लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गोदी मीडिया को बड़ी प्यार से जलील किया और साथ ही ये भी कहा कि अगर आप सच दिखाइए तो हमारे जैसे लोग हम आपके साथ होंगे, यानी कि उनकी ढाढ़स भी बढ़ाई। जी हाँ, अभी बंगाल में चुनाव होना है। चुनाव से ठीक पहले टीवी टुडे या फिर ये कहें कि आज तक का कॉन्क्लेव हुआ, जहाँ पे ममता बनर्जी मेहमान बनकर गई। उनसे बहुत तरह के सवालात हुए, जवाब उन्होंने अच्छे से दिए, लेकिन उन्होंने गोदी मीडिया को बड़ी प्यार से जलील किया। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा, हम आपको आगे वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुख्य अंश बता दें कि ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा कि इन दिनों, हालांकि किसी मीडिया का नाम नहीं लिया, मगर साफ साफ कहा कि इन दिनों मीडिया सच्चाई पर नहीं है, मीडिया अच्छा काम नहीं कर रही है, मीडिया अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल इमरजेंसी के दौर का भी दिया था कि जब इमरजेंसी का दौर आया था इंदिरा गांधी के राज में, तब मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन आज मीडिया सच्चाई नहीं दिखा रही है। अगर मीडिया सच्ची नहीं होगी तो आम जनता के साथ कौन खड़ा होगा। उन्होंने, ममता बनर्जी ने राजदीप सरदेसाई पर जिस तरह से मुकदमा किया गया, जिस तरह से उनको कुछ समय के लिए हटाया गया, उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान लगाया है। एक गवर्नमेंट से भी पावरफुल मीडिया होता है। मैं बहुत देखा पहले, एक एक लिखे इमरजेंसी का टाइम में, इंदिरा गांधी का टाइम में मीडिया प्लेड ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। आज क्यों आप लोग वो नहीं देख? अगर आप लोगों को कुछ करेगा ना, पूरा देशवासी आपका साथ में रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से गोदी मीडिया को प्यार से जलील किया और ये कहा कि आप लोग सच दिखाइए, हम जैसे लोग आपके साथ हैं, आप लोगों को एक तरफा होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राजदीप सरदेसाई पर भी बड़े सवाल उठाए ममता बनर्जी ने। खुलकर बरसी और खुलकर बोली और ये कहा, मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जो कोई भी मीडिया के लोग मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हैं या मोदी सरकार के खिलाफ लिखते हैं या उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन पत्रकारों पर भी जुल्म किया जाता है, उन पर मुकदमे किए जाते हैं, उन्हें जेल में भी डाला जाता है। राजदीप सरदेसाई का ख़ास तौर से उन्होंने जिक्र किया, जिनको टीवी टुडे से जो कंसल्टिंग एडिटर थे उनको कुछ समय के लिए हटाया गया। हालांकि राहुल कंवल ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीवी टुडे के अभी भी सदस्य हैं, तब ममता बनर्जी ने उन पर पलटवार किया और कहा कि अगर आप किसी का गला पकड़ लें, अगर आप किसी को बोलने से ही रोक दें, तो फिर वैसा सदस्य होने का फ़ायदा क्या है। आप वीडियो की इस पोर्शन को पहले आप देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। राजदीप का केस में क्या हुआ बताओ? वो तो बेचारा 15 दिन से टीवी में हम नहीं देख रहा है। बताइए, वो तो एडिटेड गिल्ड भी इसको क्रिटिसाइज किया है। हम तो यही चाहते हैं, अगर मीडिया देश में नहीं रहेगी पावरफुल, तो आम जनता का बात कौन करेंगे? मीडिया अगर पावरफुल नहीं रहेगा तो इनजस्टिस के खिलाफ में जस्टिस कौन देंगे? मीडिया जुडिशियरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेमोक्रेटिक सेटअप। हम लोग पूरा खड़ा होंगे और आप लोगों को मदद करेंगे कि आप लोग सच्चाई के साथ लड़ाई करें। आप लोग नहीं, लड़ाई करने से क्या होता है, ये जो भी मर्जी करता है। साथियों, देखा आपने कि राजदीप सरदेसाई के साथ जो कुछ भी हुआ, चाहे वो चैनल ने किया हो या सरकार के दबाव में किया गया हो, उस पर किस तरह से ममता बनर्जी नाराज़ हैं और किस तरह से उन्होंने गोदी मीडिया पर प्यार से नाराज़गी जताई है और कहा है कि आप हिम्मत कीजिए, आप हिम्मत जुटाइए, हम सब आपके साथ होंगे, क्योंकि मीडिया का काम चाटुकारिता नहीं है। वाकई में मीडिया का काम चाटुकारिता नहीं है। मीडिया चौथा पिलर है, जिसको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जिसको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ना कि जनता से। मगर आज की जो गोदी मीडिया है वो जनता से सवाल पूछती है। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, जैसे पुण्य प्रसून वाजपेयी हों या अभिसार शर्मा हों, ऐसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं इस देश में जिन्होंने मोदी सरकार से सवाल पूछा, उनकी नौकरियां गईं, वो अब कुछ नहीं करते या फिर उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है जिस पर वो अपनी बात जनता तक पहुंचाते हैं। ऐसे दर्जनों या सैकड़ों पत्रकार इस देश में हैं जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन पर मुकदमे चले, उन्हें जेल में डाला गया। बहुत सारे पत्रकारों की तो जमानत भी नहीं हो पा रही है। साथियों, राजदीप सरदेसाई का दोष इतना था कि 26 जनवरी को जब ट्रैक्टर रैली निकली थी, उसमें नवरीत नाम के एक किसान की मौत हुई थी। पुलिस ने दावा किया था कि गोली से नहीं बल्कि ट्रैक्टर पलटने से उनकी मौत हुई थी। लेकिन पुलिस के दावे के से पहले ही राजदीप सरदेसाई ने, जब ये दावा किया गया कि उसकी गोली लगने से मौत हुई, राजदीप सरदेसाई जैसे कुछ लोगों ने उसे ट्वीट किया कि पुलिस की गोली से उस किसान की मौत हुई है।
पुलिस ने हालांकि बाद में दावा किया कि उसकी मौत ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई थी। हालांकि राजदीप सरदेसाई ने उस ट्वीट को डिलीट भी किया, फिर भी उन पर राजद्रोह का मामला लगा, देशद्रोह का मामला लगा। आप सोचिए कि पुलिस के का जो दावा है उसके अगर खिलाफ जाकर क्या आप कोई ट्वीट कर देते हैं तो उस पर देशद्रोह या राजद्रोह का मामला बनता है या लगना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा सवाल या निशान है। साथियों, नवरीत के दादा ने जो आरोप लगाया, हम जो खबर छपी है satyahindy.com पर, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। जो हेडलाइन थी कि नवरीत के दादा, डॉक्टरों ने गोली लगने की बात मानी, पोस्टमार्टम में नहीं लिखा। जो सब हेडिंग है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए युवक नवरीत सिंह के परिजनों ने पुलिस के इस दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया है कि उसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान मारे गए युवक नवरीत सिंह के परिजनों ने पुलिस के इस दावे को एक बार फिर से खारिज किया है कि उसकी मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई थी। उनका कहना है कि नवरीत को गोली मारी गई थी। आगे जो विस्तार में जो थोड़ा सा ये था वो बता दें कि 26 जनवरी को किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया था, लेकिन कई लोग तय रूट से अलग हटकर ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में घुस गए। जगह जगह हिंसा हुई। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी दिन ट्रैक्टर पर सवार युवक नवरीत सिंह की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस का वीडियो था कि इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था, जिसमें यह देखा जा सकता है कि पुलिस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में एक ट्रैक्टर पलट जाता है, लेकिन नवरीत के घर के लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से कहा है कि ट्रैक्टर पलटने से पहले ही उसे गोली मारी गई थी। अब जो उनके परिवार है, नवरीत का परिवार है, उसका क्या कहना है वो जरा से देख लीजिए कि नवरीत के दादा हरदीप सिंह डिबडिबा ने द वायर से कहा है, द वायर से खबर छापी है satyahindy.com ने, कि डॉक्टरों ने हमसे कहा कि उन्होंने गोली से हुआ घाव देखा था। हमने शांतिपूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया, पर हमारे साथ धोखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा हुआ नहीं है। डॉक्टरों ने तो हमसे यह भी कहा कि वे कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ बंधे हुए थे। ये हरदीप सिंह डिबडिबा हैं जो मरहूम के नवरीत के दादाजी हैं। इन्होंने ये दावा किया है। अब आप सोचिए कि जब इसके मौत की खबर आई थी, जैसे ही ये खबर फैली थी, वैसे ही राजदीप सरदेसाई सहित कई लोगों ने ट्वीट किया था, जिन पर सब पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कौन कौन से लोग हैं जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, हम थोड़ा सा आपको उसको भी विस्तार से बता दें। शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई समेत 6 पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह का केस। वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई, जफर आगा और अनंतनाथ सहित कुल 7 जानी मानी हस्तियों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव को लेकर यह FIR दर्ज की गई है। इन सभी लोगों पर मीडिया पर पोस्ट के जरिए दंगा भड़काने, हिंसा फैलाने को लेकर उत्तर प्रदेश की नोएडा सेक्टर 20 थाने में यह FIR दर्ज की गई है। सोचिए कि जो पुलिस के जो दावे हैं, अगर उससे आपने अलग कोई ट्वीट कर दिया तो आप पर राजद्रोह का मामला लगाया गया। क्या ये मामला सही है? यही वजह है। और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने ही सिर्फ सवाल नहीं उठाया है, ये जो मौत हुई थी उस समय भी अलका लांबा जो कांग्रेस की हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि ट्रैक्टर लगने से मौत नहीं हुई है। उन्होंने भी इन्हीं सब खबरों को आधार बताकर ये कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। आप थोड़ा सा उस वीडियो की भी झलक देखिए जो अलका लांबा ने कहा था। रवनीत सिंह युवा किसान ट्रैक्टर पर युवा किसान था। भाजपा मुख्यालय के सामने उसके सर पर गोली लगती है और कहा गया ने ट्रैक्टर पलटने से उसकी मौत हुई है। बहुत विवाद रहा। सच्चाई क्या है? सरकार से निवेदन किया गया, पोस्टमार्टम करवा दीजिए एम्स से, भारत की राजधानी दिल्ली के एम्स में, क्योंकि चंद कदमों की दूरी पर भाजपा कार्यालय के बाहर ये सर पे गोली लगी है, नहीं लगी, ट्रैक्टर पलटने से हत्या हुई है। ले आइए एक एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और खत्म कर दीजिए बात कि पुलिस को किसान के सर पे गोली मारने का आदेश गृह मंत्रालय ने नहीं दिया था और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन द वायर की स्टोरी आज ये खुलासा करती है कि परिवार ने जो आरोप लगाए थे कि ट्रैक्टर पलटने से नहीं, सर पे गोली मारने के आदेश थे किसान के। दंगाई दीप सिद्धू के सर पे गोली मारने के आदेश नहीं थे दंगाइयों के। उनके साथ संयम बरतने को कहा था और उनके साथ संयम पुलिस ने पूरा बरता। इसीलिए वो लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए, जहां तक पहुंचना 26 जनवरी वाले दिन किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन संयम किसानों के साथ दवायर की स्टोरी में खुलासा हुआ और जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा हमें चुप करवा दिया गया था, हमें चुप करवा दिया गया था कि नहीं बताएंगे आप, ये नहीं खुलासा होना चाहिए कि
गोली से एक किसान की जो है वो हत्या हुई है। तो साथियों, ये है स्थिति इस देश में कि वो पत्रकार जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या फिर कुछ अगर सच्चाई की बात कर दें या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ कुछ लिख दें या कुछ कह दें तो फिर उन पर राजद्रोह के मामले लग जाते हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, उन पर CBI, CID और ED और न जाने कौन कौन से उन पे छापे उनसे मरवाए जाते हैं, उनको डराए धमकाए जाते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला गोदी मीडिया को कहा है कि आप ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलिए, अगर आप ईमानदारी दिखाएंगे, अगर आप सच का रास्ता पकड़ेंगे तो हम आपके साथ होंगे। आपको नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।